हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि वास्तव में टॉपर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो टॉपर्स लिखते कैसे हैं उस पर पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आप लोगों को एग्ज़ाम का जो ये आंसर शीट जो है उसको भरना कैसे है। ठीक है, देखिए जैसे कि यदि आप लोगों का ये पुराना टॉपर्स है, टॉपर 2015 का है। ठीक है, तो उसका मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि पुराने समय में जो थे, पुराने समय नहीं 2015 में जो था, 2015 में 20 मार्क्स हिस्ट्री के लिए था, ज्योग्राफी 18 मार्क्स के लिए था, सिविक्स जो है 18 मार्क्स के लिए था और इकोनॉमिक्स 16 मार्क्स के लिए था, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि 8 मार्क्स का हुआ करता था। लेकिन अभी आप लोगों का जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इस बुक को ही हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो चैप्टर जो ज़्यादा था उसको घटा करके भी चैप्टर को बहुत कम कर दिया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को मेन फोकस करना है कि वास्तव में लिखते कैसे हैं। तो देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों का प्रश्न यहाँ पर है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं कि फान बोई चाओ नाम का जो भाई साहब थे उन्होंने जो है इसको लिखा है, लेकिन उन्होंने कैसे लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना फान बोई चाओ ने किया। मतलब इन्होंने प्रयास किया कि मैं इस आंसर को थोड़ा सा लंबा करके लिखूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर 30 वर्ड में जो है इसको आंसर देने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब 30 वर्ड में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास क्या किया है कि इसको जितना लंबा हो सके उतना लंबा में लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर जो प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या तो फिर हो ची मिन्ह मार्ग पर वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। तो ये जो प्रश्न है इसको बोला है 60 से 80 शब्द में, जैसे कि इसका आंसर देने के लिए बोला गया है। तो देखिए इन्होंने जो लिखा है, ठीक है, इटली वाला जो आंसर लिखा है इटली के लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा कुछ इस प्रकार है कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रक्रिया सिर्फ फ्रांस जैसे देशों में ही सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप के इटली में भी जोरदार हुई। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से संपन्न हुई, ये किस प्रकार से संपन्न हुई थी, इसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉइंट वाइज लिखा है ना। जैसे कि पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद फिर जाकर के आप नीचे देखोगे तो नीचे तीसरा पॉइंट। अब 3 मार्क्स के लिए चाहिए तो आप तो कोशिश करोगे कि 3 पॉइंट में ये पूरा का पूरा हो। ठीक है, अब 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट, यदि 4 मार्क्स के लिए रहता तो 4 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए रहता तो 5 पॉइंट आप देते। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न है, इसका भी उत्तर को देखो आप लोग कि इसको भी इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, अब पॉइंट वाइज लिखा है तो आप यहाँ पर भी और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो आप लोगों का कितना मार्क्स के लिए है, तो ये आपको जो दिया गया है ये आपका 5 मार्क्स के लिए है ना। अब 5 मार्क्स के लिए है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना है। तो देखिए 4 मार्क्स के लिए है तो इन्होंने 4 पॉइंट में लिखा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख सकते हो, ये दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ तीसरा पॉइंट देख सकते हो, और उसके बाद फिर यहाँ पर चौथा पॉइंट देख सकते हो, है ना। अब पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो आपको मार्क्स पूरा मिलने का संभावना है, जिसके कारण देखो इसको 4 में 4 मिला है, फुल 4 मार्क्स। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 3 मार्क्स के लिए है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने प्रयास किया है इसको 3 पॉइंट में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और उसके बाद फिर ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट तक लिखा है, जिसके कारण इसको 3 मार्क्स पूरा का पूरा मिला है ना। ठीक उसी प्रकार हर एक में आप देखोगे तो कुछ इसी प्रकार का प्रयास किया गया है, जिससे उसको पूरा का पूरा मार्क्स मिला है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को मैप में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि मैप में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैप में जो दिखाया गया है इसको भी बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाया गया है कि जैसे इटली को दर्शाना है या मुंबई को दर्शाना है तो इसको भी क्लियर दर्शाया गया है। आगे यदि बात करें उसी प्रकार का, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाला था, जिसके कारण उत्तराखंड से पेंसिल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन वाला था। ठीक उसी प्रकार यदि आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले तो आपको प्रयास करना है कि पॉइंट वाइज लिखने का। यदि आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क्स आपका 100% बढ़ेगी। ठीक है ना। और इसी प्रकार यदि हम लोग आगे भी बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट में तो ऐसा ही लिखा गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर एक में पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास किया गया है।
तो सिंपल शब्द में बताना ये है कि यदि आपको टॉपर बनना है या टॉपर जैसा लिखना है तो पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और क्लियर लिखना पड़ेगा, साफ सुथरे ढंग से लिखना पड़ेगा ताकि आपका मार्क्स जो है पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ और भी आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों का बताएंगे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए जो आंसर शीट में जैसे रोल नंबर रोल कोड लिखना कैसे है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।